हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं वैसराज भट्टराई और आप देख रहे हैं रियल सेफ ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखाने वाला हूं अपनी दुकान की सारी इक्विपमेंट जो कि एक फास्ट फूड शॉप खोलने के लिए जरूरत होती है। तो गाइज आप लोगों को अपनी दुकान की सारी डिटेल दिखाने के लिए, सारे इक्विपमेंट दिखाने के लिए मैं दुकान के बाहर आया हूँ, ताकि मैं शुरुआत अब बाहर से कर सकूँ। फिर उसके बाद पहले मैं बाहर की जो चीज़ें हैं वो दिखाने वाला हूँ आपको, उसके बाद मैं फिर अंदर जाऊँगा। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं दुकान के लिए जो हमें मेन ज़रूरत होती है वो खाने के लिए टेबल है। एक्चुअली हमारे पास यहाँ पे सीटिंग सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे जो भी कस्टमर जिनको खाना होता है तो यहाँ पे बाहर टेबल में खड़े हो गए यहीं पर खाते हैं। बाकी हमारे पास पहले प्लास्टिक के टेबल हुआ करते थे, तो वो क्या होता था कि बार बार गिर जाते थे और टूट जाते थे और काफ़ी गंदे भी होते थे, जिसकी वजह से मैंने उनको हटा दिया। फिर फाइनली मैंने स्टील के टेबल बनवाए। और क्या ये टेबल काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और साथ में ना ये फोल्डिंग होता है। इससे क्या होता है कि आपको ना ये ज़्यादा जगह ये लेता नहीं है, तो इसको जब भी आपको ज़रूरत ना हो तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके रख सकते हैं और जब ज़रूरत हो इसको खोल दो और ये चीज़ ऊपर से रख दो। और यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा काठी रोल का चूल्हा है। सो इसको मैं अंदर से आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो चूल्हा है ये स्पेशल काठी रोल के लिए हमने बनाया था। काफ़ी लंबा चौड़ा चूल्हा है ये। और यहाँ पे जो तावा है यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल आराम से हमारा 30 इंच का तावा इसमें बिल्कुल फिट हो रखा है। और यहाँ पे भी हमें काफ़ी स्पेस मिलता है काठी रोल वगैरह बेलने बनाने के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मसाले होते हैं उसको यहाँ पर आप रख सकते हैं। और जो भी आपको मैं चीज़ दिखाऊंगा साथ साथ में मैं प्राइस भी आप लोगों को बताता जाता हूँ अब, ताकि आप लोग साथ साथ में नोट करते रहे। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। जो मैंने आप लोगों को बाहर टेबल बताया वो थी 3500 रुपये की एक टेबल, ठीक है। अगर मैं समझ लो कि प्लास्टिक के टेबल जब लेता था ना, वो समझ लो कि महीने में कम से कम 4 टेबल गिर गिर के टूट जाती थी। समझ लो हमारा कितना ज्यादा इस टेबल से फायदा है। और यहाँ पर आती है चूल्हा। ये चूल्हा हमारा 30,000 का पड़ा था, लगभग 29-30,000 का ये चूल्हा पड़ा था। तो आप ये 30,000 का चूल्हा मान सकते हैं। साथ में यहाँ पर ये तावा देख सकते हैं, ये 4,000 का ये तावा है। ये टोटली हमारा समझ लो एक कंप्लीट हमारा काठी रोल का सिस्टम हो गया। बाकी इसमें जो छोटी मोटी चीज़ें आती हैं, जैसे ये परांठा सेकने के लिए, साथ में अंडा फेंटने के लिए, सारी चीज़ें ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं। और उसके बाद काठी रोल के लिए आपको इस तरीके के बॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी 4-5, जो जैसे कि आप चिकन मसाला एक में रखोगे, एक में वेज मसाला रखोगे, एक में पनीर मसाला, सोया चाप, जितने भी रखोगे मसाले, तो ये बॉल्स की ज़रूरत पड़ेगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा महंगी नहीं आएगी, 80-90 रुपये की एक बॉल्स आती है। तो जब काठी रोल की बात ही कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास बोतल्स पड़ी हैं जो सॉसेस वगैरह रखने के लिए। तो सिंपल ये 4-5 आपको बोतल की भी जरूरत पड़ेगी, जिसमें आप केचप और ग्रीन चिली सॉस, मेयोनीज वगैरह इसमें रखेंगे। और साथ में आपको देख सकते हैं इस तरीके का एक डब्बे की जरूरत पड़ने वाली है, जिसमें आप लच्छा परांठा के लिए जो पेड़े होते हैं बड़े बड़े, ये सारे इसमें आप रख सकते हैं। तो ये भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। साथ में यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक ओवन है, माइक्रो ओवन। ये भी काठी रोल के लिए आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गाइस जो हम मसाले बनाते हैं ये क्या होता है कि हम जल्दी बनाते हैं और जब हम रोल सेल करते हैं उस टाइम तक क्या होता है कि हमारा मसाला ठंडा हो चुका होता है। और इसको गर्म करने के लिए जब हम तावे में गर्म करते हैं ना, क्या होता है कि बार बार तावा गंदा होता है। जैसे उसमें समझ लो किसी तरीके का जैसे हल्दी वगैरह लग जाता है, बार बार उसको हमें अच्छी तरह साफ करना पड़ता है। अगर हमारे पास ये चीज़ हो ना तो हमारा काम बहुत ज़्यादा आसान होता है। एक तरफ हम तावा में परांठा सेकेंगे और दूसरी तरफ हम इसमें 1 मिनट के लिए थोड़ा जितना भी हमें सब्जी गर्म करना हो उतना रख देंगे, जिससे ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो आपको भी इसको भी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसकी जो प्राइस होती है 10,000 लगभग आप मान के चल सकते हैं। और इस साइड में है तो यहाँ पे मैं दूसरी चीज़ आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है। ये है मिक्सी। और हमारे काम के लिए जो ये मिक्सी होती है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बगैर हम इस काम को नहीं कर सकते। और जो मिक्सी की बात करें तो हमने पहले बहुत सारे मिक्सी यूज किए, लेकिन जब से हमने सुजाता यूज करना शुरू किए तब से हम बहुत ज़्यादा सुखी हैं। क्योंकि पहले बहुत सारे मिक्सी हमने जला जला के फेंके, लेकिन जब से सुजाता है तो ये समझ लो लगभग 10 साल से मैं एक ही मिक्सी को यूज कर रहा हूँ। तो समझ सकते हैं ये मिक्सी कितना अच्छा है। तो अगर आप इस काम को चाहते हैं तो आप जो मिक्सी लेंगे वो सुजाता के लेंगे तो ज्यादा बढ़िया है। बाकी इसमें 2 वैरायटी आते हैं, एक तो 900 वाट वाला आता है जो व्हाइट वाला है, जो आप बाहर देखोगे मार्केट में मैक्सिमम लोगों के पास वही मिक्सी होता है। और उसके बाद अब ये भी आया है ब्लैक वाला, और ये 1000 वाट का है, ये भी काफी अच्छा मिक्सी है। तो इस साइड यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक और चूल्हा है। और जो इसमें काम होता है, इसमें एक तो हम ज्यादा क्वांटिटी में चीजें फ्राई करते हैं, जैसे फ्रेंच फ्राई वगैरह, इसको हम सुबह एक बार फ्राई करने का काम करते हैं। चाउमीन वगैरह, राइस वगैरह उबालने के लिए हम इसको यूज करते हैं इस चूल्हे को। और यहाँ पर देख सकते हैं ये जो खाली स्पेस है, इसमें चाउमीन वगैरह को हम ठंडा करने के लिए
यूज करते हैं, यानी कि ये सिंगल चूल्हा वाला ये भट्टी है और ये भी समझ लो कि ये आपका काफी काम का चीज है और आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये इसका भी प्राइस है, ये हमारा लगभग 20,000 का आया था, क्योंकि ये काफी ज्यादा हैवी वाला है। तो इन चूल्हों की जो प्राइस होती है ना, एक्चुअली इनके स्टील के ऊपर डिपेंड होता है कि आपका जो स्टील है कितना हैवी स्टील से बना हुआ है। तो ये काफी हैवी था तो इसको थोड़ा सा ये महंगा पड़ा। तो एक्चुअली इनकी जो लंबाई चौड़ाई की बात होती है, तो एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो ये है ये 4.5 फुट का है और इधर जो मैंने दिखाया था आपको ये काठी रोल वाला है, ये 5 फुट प्लस का है, 5 फुट 4 इंच ऐसे कुछ का है और इसकी चौड़ाई भी 2.5 फुट की है। तो गाइस अब मैं मोमोस वाली टेबल के ऊपर आ गया हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा काफी लंबा चौड़ा और टेबल है जिसमें हम ओनली मोमोज का सेल करते हैं, यानी कि इधर हम मोमोज बेचते हैं और साथ में इधर हमारा थोड़ा सा काउंटर भी बना हुआ है और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं मोमोज बेचने के लिए, चटनी मेयोनीज सारा कुछ रखने के लिए यहाँ पे स्पेस है। और यहाँ पर जो देख सकते हैं जो ये चूल्हा है ना, ये मुझे काफी महंगा पड़ा है। एक्चुअली थोड़ा सा समझ लो कि मेरे को ठग लिए लोगों ने। एक्चुअली ये चूल्हा बनाने के लिए जो बात हुई थी वो 60,000 में बात हुई थी, जिसमें काफी हैवी स्टील यूज किया जाएगा इस तरीके से मुझे बोला गया था। तो जब ये चूल्हा बनकर आया तो मैंने देखा ये काफी ज्यादा हल्का था, मतलब बिल्कुल भी मजा नहीं आया, क्योंकि 60,000 का ये टेबल है। तो समझ लो कि जिस हिसाब से पैसे हैं उस हिसाब से टेबल नहीं दिया गया है, ये चीज में मैं थोड़ा सा खुश नहीं हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं इस चूल्हे में ना एक्चुअली जो चीज बने हुए हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 2 बर्नल हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हमने 2 खाने हैं और इसमें भी हम मोमोज वगैरह रख सकते हैं। तो अगर मैं रखे ना इस तरीके से हम रखते हैं तो मोमोज वगैरह सेल करने में हमें काफी ज्यादा आसानी होती है। और यहाँ पर आपने देख लिया कि यहाँ पे काफ़ी स्पेस है, जो कि चटनी मेयोनीज नैपकिन प्लेट चटनी वगैरह पैक करके रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा जगह है। और बात आती है अब स्टीमर की। एक्चुअली यहाँ पर हम एक ही स्टीमर यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा 2 स्टीमर आप यूज़ करें वेज और नॉन वेज के लिए। सो हम भी बहुत जल्दी अब 2 स्टीमर यूज़ करने वाले हैं। तो ये स्टीमर थोड़ा सा हैवी है, लेकिन मोमोज के लिए जो स्टीमर का साइज़ बढ़िया रहता है आपको स्टार्ट करने के लिए, 13 नंबर का जो मोमोज का स्टीमर साइज़ रहता है वो बहुत बढ़िया रहता है। तो अगर आप मोमोज के स्टीमर लेना चाहे तो 13 नंबर के 2 स्टीमर लें, ताकि एक में आप वेज और पनीर रख सको और दूसरे में आप चिकन रख सको। तो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से हमारे पास एक स्टीमर है। लेकिन आपको जब भी स्टीमर आप लोगे तो एक चीज़ का आप ध्यान रखो ना, ये जो स्टीमर है ये इस तरीके से कहीं भी रखो, ये फ्री होना चाहिए। लेकिन जब मैंने ये खरीदा था तो इसमें थोड़ी सी दिक्कत, मैंने चेक नहीं किया, जिसकी गलती मैं भुगत रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि ये ना कई जगह ना फंस जाता है कई बार। ये भी देखो यहाँ पे भी ये फंस रहा है। तो हम जब भीड़ लगती है तो बहुत परेशान हो जाते हैं इसको निकालने के लिए। तो आप जब भी स्टीमर खरीदेंगे इस तरीके से आप हर एक दूसरे के ऊपर रख के इसको ट्राई करें, मतलब ये हर तरीके से फ्री होना चाहिए बिल्कुल, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा दुखी होगे। और जब मोमोज सेल करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक फ्रायर भी है, जिसमें हम मोमोज फ्राई करते हैं, साथ में स्प्रिंग रोल वगैरह भी हम फ्राई करके देते हैं। तो आपको ये कढ़ाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। और जो स्टीमर होगी ये आपको लगभग 1500 रुपये के आसपास मिल जाएगा, जो 13 नंबर होगा। और नॉर्मल ये कढ़ाई होगा, ये फ्राई करने के लिए यूज़ होता है। हमारे पास 2-3 फ्राई के अलग अलग रहते हैं, एक तो मोमोज के लिए और एक दूसरा कढ़ाई जो आपको मैंने अभी दिखाया था, ठीक है। तो ये कढ़ाई भी आप समझ लो 400-500 रुपये का कढ़ाई हो गया। और आपके 2 स्टीमर हो गए, 13 नंबर के लोगे तो आपको 1500 रुपये के 2 स्टीमर मिलेंगे। और ये स्टीमर लोगे तो 2500 रुपये का मैंने लिया था। इसको मुझे नंबर याद नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है। और हम जब फास्ट फूड का या फिर कोई भी होटल का काम करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा जरूरी होता है फ्रिज का। और फ्रिज में आपको 2 फ्रिज की जरूरत होती है, एक तो होता है डीप फ्रिज और एक होता है नॉर्मल फ्रिज। जैसे डीप फ्रिज में आपको बहुत सारी चीज रख सकते हैं, जैसे कि जिसमें चिकन वगैरह हो गया और जैसे कि मोमोज वगैरह हो गया। कई बार आपके मोमोज बच जाते हैं, कोई सामान बच जाता है, तो आपको डीप फ्रिज की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक डबल डोर का काफी बड़ा डीप फ्रिज है। इसमें क्या होता है कि काफी जगह मिल जाता है आपको सामान रखने के लिए। बाकी जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब्जी वगैरह रखने के लिए फिर आपको चाहिए होगा एक और नॉर्मल फ्रिज। और आप डीप फ्रिज लेंगे तो आपको सिंगल एक डीप फ्रिज मिलेगा लगभग 14-15 हज़ार के पास आसपास। और अगर आप इस तरीके का बड़ा डीप फ्रिज लेंगे तो आपको 25,000 से लेकर 35,000 रुपये का एक डीप फ्रिज पड़ेगा। लेकिन आप शुरुआत के लिए सिंगल डोर वाला ले सकते हैं इतना बड़ा, जो आपको लगभग 15,000 के आसपास मिल जाएगा। तो भाई यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक नॉर्मल फ्रिज भी है, जिसमें हम सब्जी वगैरह रखते हैं, यानी कि सब्जी दूध दही इस तरीके से चीज़ रखते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास चटनी है। तो ये सारी चीज़ रखने के लिए आपको एक नॉर्मल फ्रिज की भी ज़रूरत है। तो साग सब्जी वगैरह तो आप डीप फ्रिज में नहीं रख सकते, उसमें ख़राब हो जाएगा। तो एक नॉर्मल फ्रिज भी आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसमें चटनी रखा हुआ है, यहाँ पे वेजिटेबल्स है, दूध है, दही है, सारे चीज़ के लिए आपको एक नॉर्मल फ्रिज की ज़रूरत है। और ये भी आप कोशिश करेंगे खुला लें, जितना खुला लेंगे ना आपको उतना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। क्योंकि शुरुआत के लिए हमें लगता है कि इतना छोटा सा फ्रिज सही है, लेकिन जब आपका काम बढ़ेगा तो आपको फिर बड़ा फ्रिज की ज़रूरत पड़ेगी। इसीलिए आप शुरू में ही बड़ा सा फ्रिज लेके
काम को शुरुआत करें। और गाइस यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारे पास मशीन है जो फ्रेंच फ्राई कटिंग करते हैं इससे। और इससे पहले हम हाथ से काटा करते थे और लगभग रोज हम 30-40 किलो तक आलू हाथ से काटते थे। तो हम एक छोटा सा मशीन मंगाए हैं और ये मशीन मैंने ऑनलाइन मंगाया था 5,000 रुपये का, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने महंगा मंगाया। अगर मार्केट में आप डायरेक्ट इसको ऑफलाइन लोगे तो ये आपको 2,000 रुपये तक आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके का मशीन भी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो अगर आप हाथ से कटिंग करोगे तो क्या होगा कि उससे टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और जो कटिंग जो फ्रेंच फ्राई के जो साइज होंगे वो भी आपके ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो इसलिए आपको छोटे से इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा टाइम बचने वाला है। सो गाइस मैं किचन में आ चुका हूँ और जैसे कि आप जानते हैं कि पहले हमारा किचन बाहर की तरफ हुआ करता था और अब की बार हमने किचन को अंदर की तरफ कर दी है। बाहर जब किचन था तो क्या दिक्कत बहुत सारी थी, जैसे कि बाहर सामने बहुत ज़्यादा गंदा होता था और आपको पता है कि किचन में तेल का काम होता है और तेल का काम ऐसा होता है कि तेल जब उड़ता है दीवारों में चिपकता है तो जल्दी से साफ़ नहीं होता है। तो अब की बार मैंने यहाँ पर देख सकते हैं इसलिए अंदर लेके आया है और मैंने प्रॉपर तरीके से यहाँ पे चिमनी वगैरह लगा दिए हैं और जैसे गर्म हवा फेंकने के लिए यहाँ सारी चिमनी है और हमें जो काम करने के लिए गर्मी में काम करने के लिए ज़्यादा परेशानी ना हो तो अब की बार मैंने बाहर का हवा अंदर मतलब रूम फ्रेश क्या बोलते हैं उसको एयर फ्रेश वाला सिस्टम लगा दिया ताकि कूलर छत में लगा हुआ है और यहाँ पे हवा आता रहता है तो इससे ना गर्मी में ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये सारे सिस्टम अब की बार मैंने बना दिया हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक टेबल है, यहाँ पे थोड़ा सा काम और भी रह रहा है। तो ये टेबल है, यहाँ पर हमें कटिंग वगैरह के लिए काम आता है और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर रखने के लिए इसमें रैक बने हुए हैं, जैसे राइस वगैरह बॉईल करके रखने के लिए, चाउन वगैरह रखने के लिए यहाँ पे जगह है और बाकी सब्जी वगैरह कटिंग करके यहाँ पर हमने रखा हुआ है। और यहाँ हमारे पास 2 चॉपिंग बोर्ड हैं, जैसे कि एक नॉन वेज कटिंग के लिए और एक वेज कटिंग के लिए। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा कटिंग सिस्टम बना हुआ है। और इधर आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 चूल्हे हैं। एक तरफ तो हम इस चूल्हे को रखते हैं ताकि इसमें हम राइस चाउमीन वगैरह बनाते हैं और यहाँ पर और इस साइड में यहाँ पर देख सकते हैं ये चूल्हा में हम ग्रेवी आइटम बनाते हैं। और जैसे कि यहाँ पर जो टेबल है ये टेबल मैंने अपने जो ट्रेनिंग क्लास में भी बहुत सारे रख रखे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हेवी स्टील में बना हुआ टेबल है और इसकी जो प्राइस है 14,500 रुपये मैंने लिया। और ये जो टेबल है ये 6 फुट बाई 2 फुट का है, जहाँ तक मेरे सवाल है। हाँ 2 बाई 6 का है और ये टेबल हो गया। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप किचन के काम करना चाहते हैं तो जितना मैक्सिमम चीज़ें हो सके आप स्टील में यूज़ करें। पहले हमारे पास ना बहुत सारी लकड़ी में थी, बहुत सारे टेबल हमारे लकड़ी के थे, तो अब की बार मैंने लगभग टोटली हटा दिया हूँ। 1-2 चीज़ें लकड़ी के बचे हुए हैं, इनको भी मैं बहुत जल्द हटाने वाला हूँ। तो लकड़ी की चीज़ों में क्या होता है कि जैसे कॉकरोच वगैरह हो जाते हैं और सफाई नहीं हो पाती है, तो इसलिए अगर आप स्टील की चीज़ रखोगे तो इसमें साफ़ सुथरा भी रहेगा और बहुत लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका ये चीज़ काम आने वाला है। और जो ये चूल्हा है मैंने जब फास्ट फूड का ट्रेनिंग क्लास शुरू किया था उस टाइम लिया था और हम शुरुआत में यहीं पे इसी जगह में ट्रेनिंग क्लास फास्ट फूड ट्रेनिंग क्लास मैंने शुरू किया था। यहाँ पर देख सकते हैं 2 चाइनीज़ बर्नर के साथ ये चूल्हा है और ये चूल्हा मुझे 20,000 रुपये का पड़ा था, जिसमें आप पानी की टूटी वगैरह लगा सकते हैं। ये एक्चुअली मैंने खुद ही लगाया था, लेकिन इसमें ऑप्शन है कि आप इसको जैसे कि हमारे पास चाइनीज़ वॉक वगैरह इसको पानी जोड़ के डायरेक्ट यहीं पे धुल भी सकते हैं इसको, तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है ये। और ये जो इधर है दूसरा चूल्हा ये भी काफ़ी हैवी है, तो ये मुझे पड़ा था 18,000 रुपये का। तो ये भी काफ़ी हैवी चूल्हा है। तो ये इंडियन चूल्हा है और ये चूल्हा है चाइनीज़ चूल्हा। और साथ में यहाँ पर देख सकते हैं ये जो चिमनी लगा हुआ है, एक्चुअली ये चिमनी मैंने सेकेंड हैंड लिया था कहीं से, मतलब मैं नए चिमनी लगाने वाला था कि मुझे सेकेंड हैंड चिमनी का जुगाड़ हो गया जो मुझे काफ़ी सस्ता पड़ा। यहाँ पर देख सकते हैं ये 5.5 फुट के 2 हमारे पास चिमनी लगे हुए हैं और इसका जो धुआं है वो छत में निकल रहा है। और जब ये चिमनी मैंने वहाँ से जहाँ से लगा हुआ था वहाँ से निकलवा के यहाँ पे जब लगवाया और साथ में मैंने एक ये भी लगवाया, तो ये सारा मुझे जो कॉस्ट पड़ा था लगभग 1.5 लाख के आसपास पड़ा था। यानी कि अगर मैं इसको नया लगाता तो मेरे हिसाब से लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए लग सकता था, जो उन्होंने मुझे बताया है। सो गाइस मैंने आप लोगों को दिखा दिया कि मोटा मोटी जो एक फास्ट फूड चाइनीज रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए जो चीज़ जरूरत होती है, तो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और साथ में मैंने आप लोगों को कोशिश किया लगभग हर चीज़ का प्राइस भी बताने का। शायद एक चीज़ का प्राइस मैं भूल गया, वो है नॉर्मल फ्रिज जो मैंने लिया था 30,000 रुपये का। ऐसे इस तरीके से बस यही था ये सारा सिस्टम। तो आज का ये जो वीडियो था मेरे दुकान के इक्विपमेंट्स के ऊपर था, और आने वाला वीडियो में आप लोगों के लिए बनाने वाला हूँ चाइनीज मसाले यानी कि इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो जो मैं सॉसेस वगैरह यूज करता हूँ, जो मैं मसाले वगैरह यूज करता हूँ, सारा चीज को लेकर मैं आने वाला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसके ऊपर भी वीडियो बनाने के लिए बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आ रहा है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट्स होते जाइए। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड सी यू।